हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिससे मोस्ट प्रोबेबली सवाल नीट के अंदर पूछा जा सकता है। मेरा नाम है अनमोल कुमार। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट ऑफ द डे से। तो पहले टोटली हम जान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये वर्ड एवरेज, जैसे किसी ने बोला कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन दोनों का क्या क्या मतलब हुआ। सिंपल वर्ड में बोला जाए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो आप ले रहे हो ऐसे लिख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट यू आर टेकिंग अपॉन में टोटल टाइम टेकन, एज सिंपल एज दैट। वहीं पर अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, लेकिन ये हमारे पास क्या रहती है, एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। और तुम्हें एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे तुम लोग सोचोगे, क्योंकि हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार सवाल वहां से हमसे पूछ लिए जाते हैं। यूनिट्स तो मैं लिखना ही भूल गया, तो यूनिट्स भी लिख देता हूँ। और इसकी भी मीटर पर सेकंड की यूनिट होती है, और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। अब मैं कुछ और यहाँ केसेस करवाना चाहूँगा। तुम सोच रहे होगे यार बहुत लंबा खींच रहा है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। नहीं, देखो, अगर तुम 2003 का पीवाईक्यू देखोगे, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है ना। जो स्पेशल केसेस हैं वो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मुझे स्पेशल केसेस बताना ज़रूरी पड़ जाता है। अब स्पेशल केसेस क्या है, मैं तुम्हारे को मान लो एक केस लिख कर बताता हूँ। हमने बोला कि लेट अस से इफ़ अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है, इट ट्रेवल्स S1 इन टाइम T1। S1 डिस्टेंस वो टाइम T1 में कवर करती है, एंड S2 in the time T2 as well as S3 in time T3। क्लियर। तो मैं इसको पहले आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो वो मान लो ए से बी गई, ए से बी, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, S1। फिर वो बी से सी गई, कितना डिस्टेंस कवर करा, S2। फिर वो सी से डी गई, कितना डिस्टेंस कवर करा, S3। बात आप समझ रहे हैं। ये हमारे पास पूरी सिचुएशन हो गई। कितना समय लिया, यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ T3। तो अब ये हमसे पूछेगा कि सर इस केस में आप ये बताइए कि भाई जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आएगी। अब इसी के ऊपर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बेस है जो 2023 के नीट के पीवाईक्यू में पूछा गया था। तो मैं तुम्हें सब कुछ करवाता चल रहा हूँ इस वक्त। बेसिक पढ़ा दिया, चीज़ें बता दी, अब केसेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर एक केस पीवाईक्यू में आ चुका है तो बाकी के केस भी आ सकते हैं। ठीक है। अब एवरेज स्पीड का मतलब तुम खुद बताओ क्या होगा। कॉपी और पेन निकाल कर रखो और बताओ मुझे क्या होगा। तुम कहोगे सर टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करा दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना, अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। सिंपल एज दैट, आंसर आ गया। लेकिन ये वाला जो केस था ये एक बहुत ही सिंपल केस था हम लोगों के लिए। कुछ टिपिकल केस होते हैं, तो उनकी एक मैं ना ट्रिक तुम्हारे को बता देता हूँ। देखो, कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, और उसके अंदर S1 की जगह मान लो मैंने वेलोसिटी दे दी, टाइम की जगह मान लो मैंने यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी दे दी, या कुछ काइंड ऑफ लाइक चीज़ें दे दी। यहाँ पर S1 S2 S3 ना देके, या T1 T2 T3 ना देके, मैंने वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी डिस्टेंस इन सब चीज़ों में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा। तो तुम बस एक लाइन ध्यान रखना, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। तुम बस एक लाइन ध्यान रखना, हमेशा रिप्लेस करना है तुम्हारे को डिस्टेंस या टाइम को इन द टर्म्स ऑफ नोन वेरिएबल। अगर मान लो पहले पहर में मैंने वेलोसिटी दे दी होती, है ना, वेलोसिटी दे देता और तुम्हारे को टाइम दे देता, तो तुम्हें डिस्टेंस को वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता। मैं तुम्हारे को ये करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं 2023 की बात कर रहा था, उसी के जैसा एक केस लेकर रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। हमसे कहा गया इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स S1 डिस्टेंस विद वेलोसिटी V1, ठीक है, फर्दर S2 डिस्टेंस
with v2 and the remaining s3 with velocity v3। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कहीं भी टाइम का कोई उल्लेख हुआ है, टाइम की कोई बात कही गई है? आंसर है नहीं। तुम्हें क्या नोन दिया गया है, क्या गिवन वेरिएबल दिए गए हैं? तो तुम कहोगे सर मुझे ये वेलोसिटी या क्या लो स्पीड दे दी और मुझे डिस्टेंस दे दिया। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये जो टाइम है यहाँ पर, ये तो तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें मगर लगाना तो ये पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस अपॉन में ओवरऑल टाइम। तो जब तुम ये टाइम टोटल निकाल रहे होंगे तो ये जो टाइम है ये एस और वी की टर्म्स में आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एक क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी यही होगा, सेम चीज़ है। मैं यहाँ लिखूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड S1 S2 S3 अपॉन में T1 T2 T3। मगर मज़ेदार बात यह है T1 T2 T3 दे नहीं रखा, तो हमें इन सब को नॉन वेरिएबल्स में डालना पड़ेगा। क्वेश्चन तो यही है कि भाई हमारे पास जो पार्टिकल था वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ये हमारे पास पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। S1 V1 से कवर करा, S2 V2 से कवर करा, S3 V3 से कवर करा। तो मैं कहूँगा यहाँ का जो टाइम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा मेरे पास पहले पहर का टाइम। वी नो दैट V इक्वल टू एस अपॉन में T, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी V अपॉन में S अपॉन में V, तो S1 अपॉन V1 T2 कर लो, S2 अपॉन में V2 T3 कर लो, S3 अपॉन में V3। इसे यहाँ पर रखो S1 S2 S3 होल टू दी डाउन साइड S1 V1 S2 V2 एंड S3 V3। अब जो वैल्यूज तुम्हारे को क्वेश्चन में गिवन हो वो तुम लगा देना। मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे को फ्रेम करके बता देता हूँ, तुम खुद भी चाहो तो फ्रेम कर सकते हो, जैसा कि मैं पहले से ही इंसिस्ट करता आ रहा हूँ कि भाई अपने क्वेश्चन खुद बनाएं। जैसे मान लो वो कह दे देयर इज अ कार ट्रेवल 2s डिस्टेंस विद v speed and further 3s distance with 2v speed, ऐसा कुछ दे दे और फिर बोल दे फाइंड एवरेज स्पीड। क्या बोल दे? फाइंड एवरेज स्पीड। अब वो यहाँ स्पीड भी यूज़ कर सकता है, वेलोसिटी भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो कहीं भी टर्न आउट नहीं कर रहा, तो तुम्हारे लिए ये एक ही बात रहेगी। तो तुम्हें यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तुम कहोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा 2s प्लस 3s। अब तुम्हें यहाँ टाइम लिखना है T1 प्लस T2, तो 2s प्लस 3s टोटल टाइम। पहला डिस्टेंस कितना था 2s, किस स्पीड से कवर करा v, तो 2s अपॉन में v प्लस 3s अपॉन में 2v। अब यहाँ पर से तुम कैंसिल आउट कर सकते हो s और s को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। सिर्फ v मेरे पास बच जाएगा, उसकी कोई टेंशन है नहीं, मैं इसे चाहूँ तो बाहर निकाल के रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर हो गया 5 और नीचे आ गया मेरे पास 1 अपॉन में v 2 प्लस 3 अपॉन में 2, ऐसा आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 अपॉन में 7v, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ठीक है। ओ सॉरी, v भी ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये नीचे आया 7 और जो ये v था जो नीचे लगा हुआ था वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये जो v था हमारा जो नीचे लगा हुआ था वो ऊपर चला जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, जो 2 यहाँ से एलसीएम आएगा वो ऊपर चला गया, तो 10 हमारे को दे देगा। मेन चीज समझो, क्या ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आया था PYQ के अंदर? बिल्कुल आया था। तो सिमिलर क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही कह लो सिमिलर केस है।